Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि हमने बात की थी कि वीकेंड्स में क्या करेंगे, हम अभी फ़िलहाल हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे वीकेंड्स में। सैटरडे संडे आपका हिस्ट्री रहेगा और उसके साथ ही जो मंडे टू फ्राइडे है वो हम क्या करेंगे, टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें भी हम क्या कर रहे थे, उसमें हमने मोशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में देखा था। कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए थे, पॉइंट्स जैसे कि कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, स्टेडी क्या होता है, अनस्टेडी क्या होता है, लैमिनार टर्बुलेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, रोटेशनल और इरोटेशनल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, कवर किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ नए पॉइंट्स के बारे में। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में देखेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये क्यों बनाई गई है, एक्चुअली होता क्या है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, मोशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में देख रहे हैं, मतलब फ्लूइड का मोशन, फ्लूइड का फ्लो। ठीक, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का वहाँ पे क्या रोल है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली अगर मूव करता है तभी पॉसिबल है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचेगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा है, इसका मतलब कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है। दो भाषाओं में आप इसी तरीके से बात कर सकते हो ना, कि या तो फ्लूइड मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है तभी तो। या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूटी है तभी एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि कॉन्टिन्यूटी बनी है, कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड मूव कर रहा है तभी उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हमें क्या देखना होता है कि हम मान लेते हैं कोई वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी ये हो गई, ठीक, और वेक्टर ये इस तरीके से हो गया। हमने क्या किया, वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से दिखा दिया। और वेलोसिटी वेक्टर जो है ये मान लेते हैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ये यू वी और डब्ल्यू क्या है, वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी है। आई, जे और के डायरेक्शन, मतलब तीन डायरेक्शन होती है, हमें पता है एक्स वाई जेड डायरेक्शंस होती हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो वेलोसिटी जो है यू वी डब्ल्यू क्या है रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो बनती है आपकी वो कुछ इस तरीके से आएगी, डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो W इज इक्वल्स टू डेल रो बाय डेल टी। ये जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, ये जनरल फॉर्म है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का। अगर यहाँ पे हम किसी तरीके से आप कह लो कि अगर कुछ एजम्पशंस अप्लाई करें इस इक्वेशन में, कुछ एजम्पशंस लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या एजम्पशंस हम लगाते हैं। पहली एजम्पशन ये है कि हम ये मान लेते हैं कि अगर फ्लो जो है वो स्टेडी है, फ्लो क्या है, स्टेडी है, स्टेडी फ्लो है, ठीक है। दूसरी हमने एक और एजम्पशन लगा दी कि फ्लो इज़ इनकम्प्रेसिबल। या फ्लो क्या आप कह सकते हो, फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, ठीक। स्टेडी फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। प्रॉपर्टी क्या होगी, कांस्टेंट होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है।
ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। अब देखते हैं ये दोनों अजम्पशंस हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है, डेल बाई डेल एक्स रो यू। अब हमें पता है कि इनकम्प्रेसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तीनों में क्या होगी, डेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉमन ले सकते हैं। रो को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। रो कॉमन लेके देखते हैं क्या होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल रो बाई डेल टी। डेल रो बाई डेल टी मतलब यहाँ पे स्टेडी है, मतलब मैंने बताया है कि प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। जब प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगा तो यानी कि डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। रो को दूसरी तरफ ले जाते हैं, जब रो को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइड बाई रो इज ज़ीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। लेकिन कब है ये इक्वेशन, कब निकलती है, जब फ्लो स्टेडी है और जो फ्लूइड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये हमने देख तो ली इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने में सीधा सीधा वो बोल देंगे, कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दे देंगे। वेलोसिटी वेक्टर देने के बाद वो कह देंगे कि वेदर द फ्लो इज़ पॉसिबल और नॉट, फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको पहली लाइन से ही शुरुआत इसी से की थी कि फ्लो तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करेगा, मतलब कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी फ्लो पॉसिबल होगा। अब देख लेते हैं, जैसे कोई इक्वेशन मान लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4xi प्लस 4yj। ठीक है, अब इक्वेशन क्या हमारी होती है, वेलोसिटी वेक्टर हमने वहाँ पे क्या माना था, u i प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, यही तो मानते थे हम वेलोसिटी वेक्टर को, यही होता था वेलोसिटी वेक्टर। अब कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद हम क्या करेंगे, u और b की वैल्यू निकालेंगे। हमें ये पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये आई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u v w की वैल्यू पता चल जाए और हम उसके डेल u बाई डेल एक्स, डेल v ओवर डेल वाई, डेल w बाई डेल z निकाल ले इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है तो यानी कि वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, u इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 4x, v इज इक्वल्स टू 4y और w इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे k का कोई टर्म है नहीं तो यहाँ पे w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इक्वेशन लिखते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं, डेल u ओवर डेल x प्लस डेल b ओवर डेल y प्लस डेल w ओवर डेल z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या है, ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन में जब वैल्यू नहीं दी है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल u, डेल इज़ 4x बाई डेल एक्स प्लस डेल 4y डिवाइड बाई डेल y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब आपको बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो आप इस तरीके से करोगे। अब क्या होगा, जब डेल 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 4 डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस 4 डेल बाई ओवर डेल बाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, ये इधर राइट हैंड साइड ज़ीरो है, 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या 8 जो है वो ज़ीरो के बराबर है, नहीं है। 8 जो है ज़ीरो के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब कि ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ जब ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया होगा। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर कहीं किसी तरीके से यहाँ पे माइनस होता तो 4 माइनस 4 क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फ्लो इज़ पॉसिबल। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, कोई वेलोसिटी वेक्टर दे दिया होगा और पूछ लेगा कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब एक पॉइंट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रीम लाइन से।
स्ट्रीम लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्ट्रीम लाइन क्या होती है भाई, देख लेते हैं इसको भी। स्ट्रीम लाइन, अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा एक बार, ये कोई पाथ है, ये क्या है, कोई पाथ है। अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल किसी पाथ को फॉलो करके जा रहा है, मतलब यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से कहीं पे भी चला गया, अगर इस पार्टिकल पे हम क्या करें, वेलोसिटी इस पार्टिकल पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, किसी पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो क्या करेगा, विल गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। वो क्या करेगा, वेलोसिटी वेक्टर को देगा। यहाँ पे क्या है, ये v इज वेलोसिटी वेक्टर। एक बार फिर से सुन लो कि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है, वो किसी पाथ को फॉलो कर रहा है, किसी पाथ पे मूव कर रहा है, तो अगर उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट होगा वो क्या करेगा, वेलोसिटी वेक्टर को देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी वेक्टर को शो करेगा। और वेलोसिटी वेक्टर हमें पता है क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं। वेलोसिटी वेक्टर जो हमने पहले देखा था, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ये कैप लगा देना इसके ऊपर इस तरीके। ये क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि स्ट्रीम लाइन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, अब यहाँ पे स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन बन के आती है वो होती है डेल एक्स ओवर यू इज इक्वल्स टू डेल वाई ओवर वी इज इक्वल्स टू डेल जेड ओवर डब्ल्यू। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। ये क्या है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब ये हमने देख लिया कि स्ट्रीम लाइन है, इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कोई वेलोसिटी वेक्टर दे देगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर दे देंगे और उसके बाद ये पूछ लेंगे कि स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आप बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। जैसे कि कोई हमने जैसे पहले एग्जांपल लिया था, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4xi प्लस 4yj, ये वेलोसिटी वेक्टर है। यहाँ पे बोल देता है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बताओ। तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बनती कैसे है। ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये बेसिक टर्म है जो हमें याद करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 4x और v इज इक्वल्स टू 4y, यही इक्वेशन लेंगे। इस इक्वेशन में z का कोई टर्म नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम जीरो कर लेंगे। डेल x ओवर u इज इक्वल्स टू डेल y ओवर v, ठीक। u की वैल्यू इज 4x, डेल y ओवर v इज 4y। अब 4 से 4 कैंसिल, डेल x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल y बाई y, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ y, ठीक। और एक नया टर्म आ जाएगा कांस्टेंट का, ln ऑफ c, ठीक। तो ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ c हो जाएगा। और log x माइनस log y इज इक्वल्स टू क्या होता है, log ऑफ ये ln ऑफ x बाई y इज इक्वल्स टू ln ऑफ c। तो ln से ln हट जाएगा, x बाई y इज इक्वल्स टू c, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ ये, अगर कोई पॉइंट दिया होगा, एक्स वाई की कोई वैल्यू दी होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई की वैल्यू पुट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल पुट द कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। और जो भी चीज़ आएगी कांस्टेंट की जगह 1 2 3 1/2 कुछ भी आ जाएगा, और फिर आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद अगर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी इजी हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।